ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के CWG विलेज में और यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर अचानक से मामले बढ़ जाएं तो मरीजों को यहाँ भर्ती किया जा सके। साथ ही आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी थी दूसरी लहर के दौरान, इसलिए खास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी यहाँ पर मुहैया कराया गया है। और ये जो आप बेड्स देख रहे हैं, हर बेड के साथ आपको यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट से भेजा गया कनेक्शन भी नजर आ जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नजर आ जाएगा और क्या कुछ इंतजाम है इसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि जितने भी दिल्ली में अस्थायी अस्पताल थे उन्हें दोबारा तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये स्ट्रक्चर हटाया नहीं गया था, इसे रिमूव करने के लिए आदेश नहीं दिए गए थे। और आपको हम ये भी बता दें कि अब यहाँ पर स्टाफ की तैनाती की गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जा सके कि तुरंत मरीजों का इलाज शुरू हो सके। और यहाँ पर ये जानना भी बेहद जरूरी है, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पर स्टाफ तैयार है, यहाँ दवाइयाँ हैं और जो भी इलाज से जुड़ी हुई ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा जो सबसे अहम है, कोई भी मरीज यहाँ पर पहुंचेगा, उसकी हार्ट बीट कितनी है, उसका पल्स रेट क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो यहाँ पर एक अलग काउंटर तैयार किया गया है। यहाँ पर खास तौर पर ये मशीन रखी गई है। इसके अलावा भी हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो इस वक्त हम कोविड वार्ड के भीतर मौजूद है, हालांकि यहाँ पर अभी मरीजों का दाखिला शुरू नहीं हुआ है। ये बेड आप देख रहे हैं और यहाँ पर रजत जैन हैं जिन्होंने इन तमाम तैयारियों को अंजाम दिया है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से यहाँ पर तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। और हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि तस्वीर में हमें जो नजर आ रहा है वो कोरोना मरीजों के लिहाज से किस तरह जरूरी है। रजत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इंतजाम है। हमने बाहर देखा कि ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्शन क्या सीधे बेड तक है? हाँ, देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये ऑक्सीजन पाइपिंग्स है। हाँ। और ये ऑक्सीजन पाइप डायरेक्टली पेशेंट बेड तक आई हुई है, ताकि जिस पेशेंट को 24 आवर ऑक्सीजन है तो हमें फिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर 100% डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो लगभग 200 से 300 बेड्स ऐसे बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑक्सीजन पाइपिंग जो हमारी जो बाहर 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर मरीज को 24 घंटे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये भी कर सकते हैं। और साथ में आप देखें, साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पे रखा हुआ है। कंसंट्रेटर के साथ साथ डी टाइप एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रावधान यहाँ पर रखा हुआ है। तो हर बेड के ऊपर कंसंट्रेटर, सिलेंडर और एक बैकअप पाइपलाइन का दिया हुआ है, क्योंकि जो हमने पिछली वेव से सीखा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस करने देंगे हम। यहाँ पे काफी जोर है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन हो तो उसकी सप्लाई पर्याप्त तरीके से हो सके। उसके अलावा भी आप यहाँ पे और क्या इंतजाम करें, कितने बेड्स यहाँ पर आपने अरेंज किए हैं और ये अचानक से जो तैयारी शुरू हो रही है किस तरह के निर्देश आप लोगों को मिले? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये 500 बेडेड फैसिलिटी थी वेव 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब मई में केसेस कम हो गए तो इसको पिछली बार जैसे वेव 1 में हमने इसको डिसमेंटल कर दिया था, इस बार अभी हमने इसको डिसमेंटल नहीं किया। तो ये अभी भी सफाई वगैरह थोड़ा एक बेसिक लेवल पर चलता रहा और एक मिनिमम अमाउंट में डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। ये जो लोग बहुत लोगों को नहीं पता है इस बारे में, तो वो डॉक्टर्स टेस्टिंग्स में और पेशेंट मोबिलाइजेशन फॉर वैक्सीन में, इन सब तरीकों की एक्टिविटीज को जिला प्रशासन ईस्ट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट के साथ मिलकर पिछले 5-6 महीनों से काम कर ही रहे थे। अब जैसे कि हमने देखा कि एकदम ओमिक्रॉन के केसेस थोड़े बढ़ने शुरू हो गए, तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारा एक मीटिंग हुआ जिसमें ये हुआ कि एक बार अपना स्टॉक वेरिफिकेशन दोबारा से कर लिया जाए, एक बार ये देख लिया जाए कि किस किस तरीके की नीड और है, दवाइयाँ का स्टेटस क्या है, क्या कोई ऐसी दवाई है जो ज़रूरत पड़ सकती है और स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग का स्टेटस क्या है। तो वो जो हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म को रीएक्टिवेट कर दिया जाए,
तो अभी 2 दिन पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर मीटिंग हुआ, जिसमें लगा कि लगभग 65 बेड्स एक बार इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि अगर इमीडिएटली भी मरीज को लेना पड़े तो मरीज को लिया जा सके। आज की डेट में पंकज, अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे पास। ठीक है। लगभग 300 के आसपास कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, और जैसे आप देखेंगे कि 3 प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी की तरफ से एकदम जो इंतजाम है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसमें मेरा सवाल ये भी है कि गंभीर जो मरीज हैं उनके हाँ। इलाज के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो मरीज को ऑक्सीजन मिल जाएगी, गंभीर मरीज के लिए क्या व्यवस्था कर रहे तो हैं? देखिए, पहली बात, मेडिसिन्स भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास पूरी। मल्टीपल लोगों ने मिलकर सहायता करी है, कुछ कॉरपोरेट्स भी सामने आए हैं, सरकार भी बहुत हेल्पफुल रही, एडमिनिस्ट्रेशन का तो मेजर सपोर्ट हमेशा ही रहा है। तो बाईपैप की फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर है, तो जिसको मिनी आईसीयू बोलते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर्ड ऑक्सीजन और इस तरीके की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से रजत जैन, और आपको हम ये भी बता दें कि ये आप जो तमाम तैयारियां देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर यही वो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो दूसरी लहर के दौरान सड़कों पर नजर आ रहा था, गलियों में नजर आ रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब पुख्ता इंतजाम है, अगर इस पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, किसी वजह से कमी होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर मौजूद होगा। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर पर नहीं होती है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा। तो हर तरह से इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है, नए बेड तैयार किए जा रहे हैं। और दिल्ली में हम आपको ये भी बता दें कि 5 महीने के बाद केसेस बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर जरूरत पड़े तो इन अस्थायी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती किया जा सके और तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।